हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। आज की सुबह में इस डिवोशन में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करना चाहता हूँ। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी को धन्यवाद कि आप सब हमारे साथ इस सेवकाई में प्रार्थना में सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर पूरे दिन भर बना रहे और आप तरक्की करते जाएं। आप बहुत सी आशीषों को आज के दिन में देख पाएं। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं ताकि वचन हमारे जीवन में काम करे, हम और अधिक प्रभु की महिमा कर सकें। प्रियो, रोमियो उसका पहला अध्याय उसके 17 पद तक हम देख चुके हैं। आज 18 पद से लेकर 23 पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं ताकि हम सीखें, सुने और आगे बढ़े। आज का जो शीर्षक है मनुष्य जाति का पाप। पाप कैसे मनुष्य के जीवन में आया है, इस बात को हम देखने का प्रयास करेंगे। 18 पद कहता है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों और पक्षियों और चौपायों रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हम दुआ करेंगे। हमारे प्रेमी दयावान परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु, आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने देखने का सौभाग्य में दिया है प्रभु, कि हम आपकी महिमा कर सकें, आपकी बड़ाई कर सके, आपकी स्तुति कर सके और आपके नाम को हम धन्य कह सके। हे दया के धनी विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ हमारे सारे भाई बहनों को जो हमारे साथ प्रभु यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, आपके अनुग्रह की दृष्टि हर एक पर बनी रहे ताकि हम सब आप में आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कर सकें। पिता परमेश्वर, हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि इस प्रदेश पर बनी रहे, ये प्रदेश निरंतर आगे बढ़ता जाए। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके अनुग्रह की दृष्टि उन पर बनी रहे, आपका हाथ उन पर बना रहे और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी दया दृष्टि हर कदम पर उनके साथ साथ बनी रहे और वो आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं। प्रार्थना करते उनके सारे मंत्रिमंडल के लिए प्रभु जी, उन पर भी आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे प्रदेश के सारे प्यारे परमेश्वर अधिकारियों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, जिनके हाथों में बड़ी जिम्मेवारियां दी गई प्रभु, उनको उठाने की सामर्थ्य शक्ति आप प्रदान करें। हम बड़े आदर के साथ हमारे देश को, देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनकी भी अगुवाई करें, जिससे पिता परमेश्वर आपका सुरक्षा का हाथ उनके साथ भी बना रहे। हम बड़े आदर के साथ हमारे इस डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है
तूने भी उससे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, कल हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर विश्वास से धर्मी जन जीवित रहता है। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहता है। जिसके पास विश्वास है, जो विश्वास को लेकर आगे चलता है, वो जीवित रहेगा। आज हम देखना चाहेंगे मनुष्य जाति का पाप, कैसे मनुष्य के जीवन में पाप आया। पौलुस ने, जिसने पुराने नियम का अध्ययन किया था, जो यहूदी धर्म का कट्टर व्यक्ति था, अपने धर्म की कट्टरता के कारण वो यीशु मसीह के लोगों को सताता था। लेकिन यहाँ वो एक बात स्पष्टता से कह रहा है, बहुत अच्छे से। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से आता है। परमेश्वर हमारे मन को जानता है, हमारे हृदय को जानता है, हमारे हृदय की हर बात को जानता है। और वो कहता है परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति। क्या है अभक्ति? जो परमेश्वर ने नियम और कानून दिए हैं, उन कानून को हम तोड़ते हैं, उसकी विधियों को तोड़ते हैं, उसके नियम को तोड़ते हैं और दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। वो कहता है अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। जो गलत काम कर रहे हैं, जो अधर्म का कार्य कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। बहुत बार सत्य को दबाने की कोशिश करते हैं। सत्य दब नहीं सकता, सत्य को दबा नहीं सकते। सत्य तो सत्य रहेगा और जीत सत्य की होती है। लेकिन कुछ लोग आज संसार के पावरफुल होने के कारण सत्य को अधर्म से, गलत कामों से दबाने की कोशिश करते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है, झूठ से सत्य को दबाने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति सच बोलता है उसको डर नहीं होता। जो व्यक्ति अधर्म के काम करता है, जो व्यक्ति झूठ बोलता है, उसको हमेशा डर रहता है। परमेश्वर का क्रोध उन पर होता है जो सत्य को अधर्म से दबा देते हैं, उसको दबाए रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक दिन सत्य ऊपर आ जाता है, जीत सत्य की होती। प्रियो, सत्य
बेचैन हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। सत्य की जीत होती है और सत्य, गांधी जी ने कहा सत्य मेरा भगवान है। मैं बार बार इसको रिपीट करता हूं। गांधी जी इस देश के हमारे राष्ट्रपिता के रूप में आज भी जाने जाते हैं। उन्होंने उस चीज को लेकर, सत्य को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करी और जीत पाई और आज भी वो जीवित हैं। आज हमारे मनों में, हमारे देश में, दुनिया में लोग उनको याद करते हैं, परंतु उनके लिए परमेश्वर कह रहा है कि जो सत्य को धर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। सब कुछ मालूम है, परमेश्वर के बड़े, ईश्वर के बड़े, परमात्मा के बड़े बड़े कार्यों को देखने के बाद भी ईश्वर का ज्ञान हर मनुष्य के जीवन में है। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर के विषय में का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। सारी सृष्टि को जब देखते हैं, इस सृष्टि को ईश्वर ने, परमात्मा ने बनाया, एक एक चीज को बनाया। 6 दिन में सृष्टि की रचना की है और 7वें दिन उसने विश्राम किया। प्रियो, इस सब को देखकर मनुष्य को मालूम है कि परमेश्वर का ज्ञान उनके मनों में है, प्रकट हुआ है। वे जानते हैं उसके बावजूद भी, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। इस सृष्टि को देखने के बाद, इस सृष्टि की कलाकारी को देखने के बाद, एक एक चीज को हम देखें, वृक्षों को देखें, फूलों को देखें, कितने सुंदर फूल बनाए हैं, कितने अच्छे कलर बनाए। मनुष्य ने भी कोशिश करी वैसे ही फ्लावर्स बनाने की, वैसे ही कलर उसमें डालने की, लेकिन जो ओरिजिनल होता है, जो जीवित है, जिसमें जान है, उसके जैसा कुछ नहीं बना सकते। आप एक जीवित पौधे को ले, फूल के एक पौधे को ले, मिट्टी उसमें डालें और पानी उसमें डालते रहें। एक आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स बिल्कुल ऐसे लगते हैं, सुंदर दिखाई देंगे, उनको ले, उनको गमले में रखें, उनको भी मिट्टी में डालें और उनको पानी दें, तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो जीवित पौधा है, जिसके अंदर जीवन है, वो बदलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आर्टिफिशियल तो वैसे ही रहेगा। सच्चाई बढ़ती जाती है, सच्चा व्यक्ति जीवन में बदलता है, आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए वो कहता है ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर इन सब को हमारे जीवन में प्रकट करता है। प्रियो, ये है सच्चाई, ये सच्चाई। और इस सच्चाई को लेकर जब हम परमेश्वर के वचन को लेते हैं, तब प्रभु हमें आशीषों से भरपूर कर देता है। प्रियो, आज हम यही रुकेंगे, क्योंकि परमेश्वर इस बात को मुझे और आपको बता रहा है कि पाप की शुरुआत कैसे होती है। लोग अधर्म को, सत्य को अधर्म से दबा देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को प्रकट कर दिया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम परमात्मा को के विरोध में काम करते हैं। आज पूरी सृष्टि को हम बिगाड़ रहे हैं। मनुष्य जाति है जो सृष्टि को बिगाड़ रही है। मनुष्य जाति है जो सत्य को अधर्म से दबा देती है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है, वो वहां से क्रोध हमारे ऊपर आता है। ये सृष्टि नाश हुई है और आने वाले समय में भी इस सृष्टि का अंत होने वाला है, क्योंकि भयंकर पाप बढ़ता जा रहा है, भयंकर पाप बढ़ते जाए। इसलिए हमारे लिए समय है कि हम अपने जीवन को सत्य पर लेकर चलें, सच्चाई पर लेकर चलें। आप खोज करें कि सत्य क्या है। जब आप खोज करेंगे तो मिलेगा। बाइबल कहती है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ देने को तैयार है, ये ज्ञान देने को तैयार है। सत्य को खोजे, सत्य हमें आजाद करेगा। आज हम ये रुकेंगे। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे। आमीन।